आजकल एक नेशनल टेलीविजन पर आने वाला शो काफी पॉपुलर है जो बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 की, जिसकी धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। ये शो आज देश के कई स्टार्टअप शुरू करने वाले और बिजनेस से जुड़े लोगों की पहली पसंद बन गया है। इस शो के फेमस जज और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने शो के एक हालिया एपिसोड के दौरान अपने पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों के घाटे में होने का खुलासा किया है। इसके साथ ही वे बातों बातों में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक जबरदस्त सीख लोगों को बता गए। क्या कहा अनुपम मित्तल ने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। पीपल ग्रुप के संस्थापक और सीईओ अनुपम मित्तल ने माना है कि उनके पोर्टफोलियो में शामिल 60 से 70 कंपनियों में लगाया उनका पैसा डूब गया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां पूरी तरह से घाटे में चली गई है। शार्क टैंक के इस एपिसोड में अनुपम ने बताया कि आप हर बार ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको फायदा ही होगा। अगर आप हर उस कंपनी में रिटर्न की उम्मीद रखते हैं जिसमें आपने पैसा लगाया है तो ये संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उनके जरिए निवेश की गई केवल 15 से 20 कंपनियों ने ही उनके सारे घाटे को ठीक कर दिया है और बहुत अधिक रिटर्न भी दिया है। अनुपम ने आगे बताया कि इसे निवेश की पोर्टफोलियो अप्रोच कहते हैं और आप एक किसी घाटे को लेकर नहीं बैठे रह सकते। मित्तल कहते हैं कि वो निवेश को लेकर पहले से अधिक समझदार हुए हैं, इसलिए वह रात को चैन की नींद सो पाते हैं। दरअसल अनुपम मित्तल ने कंपनियों में निवेश को लेकर जो रणनीति अपनाई, एक्सपर्ट्स शेयर मार्केट में निवेश को लेकर भी इसी तरह की अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं। जानकार का मानना है कि किसी एक स्टॉक में इतना नहीं जुड़ जाना चाहिए कि घाटा देने के बावजूद आप उसी पर अपना ध्यान लगा कर रखें, जबकि दूसरे स्टॉक्स आपके नुकसान की भरपाई के साथ मुनाफा कमाकर भी देने की काबिलियत रखते हो। पोर्टफोलियो में शामिल हर शेयर से आपको मुनाफा मिले ये संभव नहीं, इसलिए अन्य शेयरों के सहारे घाटा कम करने और मुनाफा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। बता दें, हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर फेमस ऑथर अंकित उत्तम की एक पोस्ट वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शार्क टैंक इंडिया में दूसरों को बिजनेस की सीख देने वाले शो के जजेस की कंपनियां खुद घाटे में हैं। अंकित उत्तम के अनुसार बोर्ड के अमन गुप्ता को छोड़कर सबकी हालत खस्ता है। वायरल हो रहे पोस्ट में अंकित ने शुरुआत शार्क टैंक अमेरिका से की है। उन्होंने कहा कि शार्क टैंक के अमेरिका वर्जन में जजों की कंपनियां फायदे में है। अंकित ने उस पोस्ट में एक आंकड़ा भी पेश किया है और शार्क टैंक में अहम भूमिका निभा रहे सभी बड़े चेहरों की संपत्तियों के बारे में बताया। इसमें अनुपम मित्तल के बारे में भी बताया गया है। अंकित उत्तम कहते हैं कि अनुपम मित्तल शादी.com, मकान.com, मौज मोबाइल जैसे ब्रांड के मालिक है, लेकिन शादी.com को छोड़कर ऐसा लगता है उनके दूसरे ब्रांड या तो समाप्त हो चुके हैं या पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि मीडिया में उनके बारे में बहुत कम या कोई खबर ही नहीं है। यहाँ तक कि शादी.com की फाइनेंशियल कंडीशन भी पब्लिकली पता नहीं है। केवल ये जानकारी है कि फ्यूचर में उसका आईपीओ आ सकता है। हालांकि 2009 में भी ऐसा ही एक प्रयास किया गया था। बता दें, अनुपम मित्तल न केवल शादी.com, मकान.com और मौज मोबाइल जैसे ब्रांड के मालिक हैं, बल्कि निवेश के क्षेत्र में भी उनका सिक्का चलता है। अनुपम मित्तल को कई सारे भारतीय स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियों में एंजल इन्वेस्टर के तौर पर जाना जाता है। अनुपम ने ऑनलाइन कैब प्रोवाइडर कंपनी ओला, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप बिग बास्केट और ड्रोन यूनिकॉर्न डुआ जैसी कई स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों में निवेश किया है। अनुपम मित्तल अभी तक 240 से ज्यादा कंपनियों में निवेश कर चुके हैं। वहीं शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में अनुपम ने 24 से ज्यादा कंपनियों में 5 करोड़ 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। इन कंपनियों में से 70% कंपनियां युवाओं के जरिए खोली गई हैं, वहीं 50% कंपनियों को महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, जबकि 30% कंपनियों का नेतृत्व परिवारों द्वारा किया जा रहा है। वहीं अगर शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन की बात करें तो अभी तक अनुपम मित्तल 2 करोड़ 92 लाख रुपए का निवेश कर चुके हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।